आप जिस फोन पर ये वीडियो देख रहे हैं वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, या एंड्रॉइड या iOS? चांसेस ये हैं कि इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग इसे अपने एंड्रॉइड फोन पर ही देख रहे होंगे। आप अपने फोन से इंटरनेट पर कुछ सर्च करेंगे तो वो गूगल पर करेंगे, कोई लिंक खोलेंगे तो क्रोम पर खुलेगा, अपना ईमेल आप जीमेल पर चेक करेंगे, कोई ऐप डाउनलोड करना होगा तो गूगल प्ले स्टोर से करेंगे और कुछ क्लाउड पर सेव करना होगा तो गूगल ड्राइव पर जाएंगे। ये हमारे जीवन में गूगल की मौजूदगी का एक नमूना है। अब आपसे कोई कहे कि दुनिया भर में 430 करोड़ यूजर्स वाली ये कंपनी एक वक्त $10 लाख से भी कम में बिकने को तैयार थी, और जिस कंपनी के पास वो बिकने गई उसने गूगल को खरीदने से मना कर दिया, तो आप कहेंगे कौन था वो सिरफिरा? हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास प्रोग्राम बिग बिजनेस मिस्टेक्स। इस शो में हम आपको बता रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े व्यापारियों ने की। वैसे तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो गलतियां नहीं करता? सभी सक्सेसफुल बिजनेस अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन गलतियों की बात हम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी थी कि उन कारोबारों के बुरी तरह गिरने की वजह बन गई। आज आप सुन रहे हैं कहानी एक्साइट नाम की कंपनी की ऐसी गलती की जिसके बारे में आज तक एक्साइट के उस वक्त के सीईओ जॉर्ज बेल से सवाल किए जाते हैं। बिजनेस की दुनिया में उदाहरण दिए जाते हैं कि जॉर्ज बेल जैसा मिसकैलकुलेशन मत करना। हालांकि जॉर्ज बेल आज भी अपने फैसले को सही मानते हैं और कोई मलाल नहीं रखते। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा गूगल और एक्साइट का। बात एक्साइट से शुरू करते हैं। ये सर्च इंजन शुरू हुआ 1994 में। इसे शुरू करने वाले थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट, ग्राहम स्पेंसर, जो क्रॉस, मार्क वेन हैरन, रायन मैकइंटर, बेकलच और मार्टिन रेनफ्राइड। 1996 तक आते आते ये सबसे मशहूर सर्च टूल्स में गिना जाने लगा। सर्च इंजन का मतलब वो प्लेटफॉर्म जो आपको चीजें खोज कर दे। जैसे अगर आज आप गूगल पर जाकर टाइप करें गुलाब जामुन की रेसिपी, तो आपको तमाम ऐसी स्टोरी और वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें रेसिपी होगी। तो गूगल के कुछ साल पहले एक्साइट हुआ करता था इस फील्ड का किंग। इसी समय के आसपास कुछ और भी इंजन आए, जैसे MSN, याहू वगैरह। 1996 में जॉर्ज बेल ने सीईओ के तौर पर इसे ज्वाइन किया और 97 तक एक्साइट दुनिया की 6ठी सबसे ज्यादा विजिट होने वाली वेबसाइट बन गई। ये वो दौर था जब एक्साइट को लगातार तगड़ी फंडिंग मिल रही थी और इन्हें फंड करने वालों में से एक थे विनोद खोसला, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म क्लीनर पर्किंस कॉफील्ड एंड बायर्स में पार्टनर थे। आगे की कहानी के लिए आपको विनोद खोसला का नाम याद रखना जरूरी है। खैर, इसी बीच एक्साइट का माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का करार भी हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक्साइट के सुनहरे दिन चल रहे थे। इसी दौर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही 2 स्टूडेंट अपनी PhD कर रहे थे। लैरी पेज नाम का लड़का इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में बड़ी दिलचस्पी रखता था। आपने कभी अकादमिक पर्चे लिखे हों तो आपको पता होगा कि हर पर्चे के अंत में साइटेशन दी जाती है, यानी कौन सी जानकारी आपने कहां से ली है। लैरी पेज के सुपरवाइजर ने उन्हें आइडिया दिया कि बैक लिंकिंग का सिस्टम हो तो कितना अच्छा हो, यानी आप सोर्स पर क्लिक कर तुरंत उस तक पहुंच सके। लैरी पेज इसी आइडिया पर काम करने लगे। इसी दौर में उनकी मुलाकात स्कॉट हसन नाम के व्यक्ति से हुई, जो कोड लिखने में पेज की मदद करने लगे। सर्गे ब्रिन नाम के एक स्टूडेंट से पेज की पहले से ही दोस्ती थी। ब्रिन उस वक्त लाइब्रेरीज को डिजिटल करने का ख्वाब देख रहे थे। ये कहिए कि तीनों के मन मिल गए। तीनों साथ आए और प्रोजेक्ट का नाम रखा बैकरब। स्कॉट ने बैकरब का कोड तैयार किया और फिर रोबोटिक्स की दुनिया में अपना करियर बनाने निकल पड़े। लेकिन लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इस पर काम करते रहे। 1996 में इसने गूगल का रूप लिया। गूगल का नाम गूगोल शब्द से आया था, गणित की दुनिया में जिसका अर्थ होता है वो संख्या जिसमें 1 के आगे 100 जीरो लगे हों। गूगल तब अपने आप में वेबसाइट नहीं था, बल्कि इसे स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पर होस्ट किया गया। इधर इंटरनेट की दुनिया में एक्साइट याहू से लड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, वहीं गूगल एक बच्चा था। ये बात और है कि ये बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा था। अब फिर एंट्री होती है विनोद खोसला की, वो वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने एक्साइट में पैसे लगाए थे। खोसला की नजर गूगल पर पड़ी, उन्हें गूगल में पोटेंशियल दिखा और उन्होंने एक्साइट के सीईओ जॉर्ज बेल से मशवरा किया कि क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए। जॉर्ज बेल ने कहा कि अगर इस गूगल में इतना ही पोटेंशियल है तो इन दोनों लड़कों से मिलना चाहिए। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन की मुलाकात जॉर्ज बेल से हुई। अब इस मुलाकात के मार्केट में 2 वर्जन हैं। पहला वर्जन वो है जो स्टीवन लेवी अपनी किताब इन द प्लेक्स में लिखते हैं। लेवी के मुताबिक लैरी पेज अपनी PhD पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह बात पता थी कि गूगल का एल्गोरिदम एक्साइट की कमाई को बढ़ा देगा। गूगल उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए $16 लाख चाहता था।
लैरी पेज का प्लान था कि अच्छे दाम पर अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी बेचकर वो दूसरी चीजों पर फोकस करे। लेवी लिखते हैं कि एक्साइट की टीम ने गूगल और एक्साइट दोनों के सर्च इंजन पर इंटरनेट शब्द सर्च किया और पाया कि गूगल बेहतर रिजल्ट दे रहा था। लेवी के मुताबिक जॉर्ज बेल को लगा कि अगर हम शुरुआती लिंक्स ही काम के दे देंगे तो यूजर पन्ने पर कम समय बिताएगा, इससे उनके विज्ञापन घटेंगे। लेवी के मुताबिक एक्साइट अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर करना ही नहीं चाहता था। वहीं जॉर्ज बेल स्टीवन लेवी के वर्जन को खारिज करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेल के मुताबिक गूगल ने $10 लाख और एक्साइट में 1% हिस्सेदारी की मांग की थी और बात $7.5 लाख और 1% हिस्सेदारी पर तय भी हो गई थी। लेकिन लैरी पेज चाहते थे कि एक्साइट अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी हटाकर गूगल की बनाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। बेल के मुताबिक उनके पास सैकड़ों एम्प्लॉय थे जो मौजूदा टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते थे। उनका पैशन और वर्क कल्चर उसी की नींव पर बना था। बेल के मुताबिक उन्हें इतना बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं जमा और डील नहीं हुई। खैर, अंदर की कहानी जो भी हो, ये सत्य तो रहता ही है कि डील नहीं हुई। इधर गूगल अपने दम पर मार्केट में उतर आया और देखते ही देखते सभी सर्च इंजन्स का बिजनेस एक एक कर खराब होने लगा। एक्साइट को @home.com नाम के ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर ने एक्वायर कर लिया, लेकिन इससे एक्साइट के दिन नहीं बदले बल्कि बदतर हो गए। नई शताब्दी में एक्साइट @होम का मर्जर दिवालिया हो गया। अंततः 2004 में excite.com पोर्टल वाले हिस्से को आस्क जीव्स ने खरीद लिया। आस्क जीव्स एक सर्च इंजन था जिसका नाम बाद में आस्क हो गया। मगर 2010 आते आते गूगल की प्रसिद्धि ने आस्क के सर्च इंजन पर भी ताला लगवा दिया। फिलहाल ask.com एक क्वेश्चन आंसर साइट की तरह काम करती है। लोगों ने गूगल को जितनी तेजी से अपनाया उतनी ही तेजी से आस्क को भुला दिया। statcounter.com नाम की स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट के मुताबिक सर्च इंजन में गूगल का मार्केट शेयर पूरी दुनिया में लगभग 93% है, वहीं बिंग का 3% और याहू का लगभग 1.3% है। लोग आज भी कहते हैं कि अगर उस वक्त एक्साइट ने गूगल को खरीदकर उनकी टेक्नोलॉजी अपना ली होती तो अगले 5 साल में वो दिवालिया नहीं हुए होते। गूगल एक कंपनी के तौर पर बढ़ती गई और एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट हो चुकी है, यानी ये एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है जिसे 2015 में रीस्ट्रक्चर कर इसका नाम अल्फाबेट रख दिया गया। आज गूगल एक नाम ही नहीं, एक क्रिया है जिसका अर्थ है इंटरनेट पर जानकारी खोजना। और अगर आप भी ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं जो आपको इस वीडियो में मिली तो योर स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।